दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। पिछले दिनों मई के महीने में हमारे देश के पढ़े लिखे बेरोजगारों को, युवाओं को एक नाम मिला, कॉकरोच। एक दो दिन में सोशल मीडिया से शुरू होते हुए एक पार्टी बन गई, कॉकरोच जनता पार्टी। थोड़े दिनों में इस पार्टी ने लोगों को और खास करके नौजवानों को अपनी तरफ आकर्षित किया। कुछ बड़ी आकर्षक मांगें रखी और मजाक में यूं ही एक पार्टी बन गई जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। मजाक में एक पार्टी बन गई, कॉकरोच जनता पार्टी। सत्ता ने सोचा इसकी क्या औकात है, बरगराए हुए लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, क्या औकात है इनकी, कॉकरोचों की। लेकिन नीट पेपर लीक मामले ने कॉकरोचों को व्यथित किया। लद्दाख के सोनम वांगचुक साहब मांगे लेकर अमर अनशन पर बैठ गए। 25 दिन अनशन पर बैठे। लोगों ने उनसे निवेदन किया कि आप एक वैज्ञानिक हैं, एक शिक्षाविद हैं, आपने भारतीय सेना को एक ऐसे टेंट दिए हैं जहां सर्दी नहीं लगती। आपको अवर्ण अनशन छोड़ देना चाहिए क्योंकि लोगों को, जनता को आपकी जरूरत है। और नीट पेपर लीक का जो मुद्दा था, उसके बाद 20 से ज्यादा नौजवानों ने आत्महत्या की। दुखद बात यह है कि कई घरों के तो चिराग बुझ गए। आजकल कई घरों में सिर्फ एक बच्चा, एक बेटा होता है। कई घरों के चिराग बुझ गए। इस बिगड़े हुए शिक्षा जो व्यवस्था है, प्रणाली जो है, इसकी वजह से 152 पेपर लीक हुए। यह चिंता की बात थी। और कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू कर दिया। लाठियां खाई, सर फूटे, हिंसा हुई, पुलिस को भी चोटें आई, नौजवानों को भी चोटें आई। ऐसा लग रहा था कि सरकार जो है वो इस आंदोलन को दबाना चाहती है, इसका दमन करना चाहती है। परिस्थितियां ऐसी ही लग रही थी। अगर ऐसा नहीं होता तो जैसा कि डॉक्टर करण सिंह जी, देश के एक वयोवृद्ध बुद्धिजीवी, किसी पहचान के मोहताज नहीं है डॉक्टर करण सिंह। उनका मैं बयान पढ़ रहा था अखबार में कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की जो मांग उठी है,
वो इस्तीफा पहले हो जाना चाहिए था, शुरू में ही हो जाना चाहिए था, तो इतनी बड़ी बात बढ़ती नहीं, इतनी हिंसा नहीं होती। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ, वजह यह है कि एक आम धारणा है, कोई नई बात नहीं है कि सत्ता इंसान को मगरूर बनाती है। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, वरना इतने दिन क्यों, इतनी हिंसा क्यों? कभी ये आतंकवादी हैं, किसानों ने आंदोलन किया, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, और ऐसा ही लगा कि ये सत्ता का जिद थी, जिसकी वजह से इतनी देर हुई। ऐसा नहीं है कि दूरदर्शिता किसी के पास नहीं, लेकिन वही बात है ना कि सत्ता इंसान को मगरूर बनाती है। ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात है, सदियों पुरानी बात है, सदियों पुरानी धारणा है ये कि सत्ता इंसान को मगरूर बनाती है। कोई भी सत्ता में हो ऐसा होता है। तो अगर पहले हो गया होता तो इतनी खराबी नहीं होती, इतनी हिंसा नहीं होती। लेकिन इस जो सारा जो घटनाक्रम जो हुआ, इससे एक बात और सामने आती है कि देश के युवाओं को, पढ़े लिखे बेरोजगारों को इतना कमतर नहीं आंकना चाहिए, इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए कि ये काकरोच हैं, भाग जाएंगे, लाठी चलेगी, भाग जाएंगे, दौड़ जाएंगे। और काकरोच जनता पार्टी को भी मैं तो समझता हूं कि सत्ता ने कमतर आंका, हल्के में लिया, दबाएंगे, दमन कर देंगे, भाग जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मैं एक दिन कहीं लोगों के बीच था, तो आज का तो मुश्किल यह है कि कई बार बात करना भी मुनासिब नहीं होता। जो लेवल है ना इस दिमाग का, जो इतना नीचे चला गया है कि इंसान सोचता है कि यहां बात करना मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं सुन रहा था, भाग जाएंगे, गए। ये मगरूरियत थी सत्ता की भी और सत्ता के समर्थकों की भी, भाग जाएंगे। अब जब झुकना पड़ा, जो मांगे थी काकरोचों की, वो माननी पड़ी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये एक ऐसी मांग थी जिसको मानना जरा मुश्किल लग रहा था। लेकिन आखिर काकरोच जनता पार्टी की ये मांग सरकार को माननी पड़ी काफी दिन के बाद। अफसोस कि ये पहले मान ली होती तो बात कुछ और होती। तो खैर, काकरोच जनता पार्टी की तीनों मांगे सरकार ने मान ली, अच्छा किया, वरना देश के हालात बिगड़ने की आशंका बन रही थी। अच्छा किया, हालात संभाल लिए। तो दोस्तों, वही बात कि जब इंसान सत्ता में होता है तो उसे मगरूरियत छोड़नी चाहिए, बातों को समझना चाहिए, दूरदर्शी सोच होनी चाहिए, सत्ता का गुरूर नहीं होना चाहिए। यहां वही बात नजर आई, जो देर हुई, जितने देर करवाई, और कोई बात नहीं थी। चलो खैर, देर आए दुरुस्त आए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और बात
के साथ। तब तक पनगोत्रा कंसेप्ट देखते रहें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।